जब इंसान ने चलना सीखा तभी उसके भीतर जिज्ञासा जगी, क्या मैं और तेज और दूर जा सकता हूं? सदियों की सोच, प्रयोग और मेहनत के बाद आया वो आविष्कार जिसने आम इंसान को गति दी, आजादी दी और दुनिया को बदल कर रख दिया, साइकिल। प्रकृति में इंसान का शरीर लंबी दूरी तय करने में सक्षम तो था, लेकिन इसमें समय, ऊर्जा और श्रम अधिक लगता था। जब घोड़े और बैलगाड़ियों का उपयोग बढ़ा तो भी ये आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। जरूरत थी एक ऐसे व्यक्तिगत, सरल और सस्ते यातायात के साधन की जो बिना ईंधन केवल मानव शक्ति से चले। यहीं से शुरू होती है साइकिल की अद्भुत यात्रा। सन 1817 जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने एक लकड़ी का 2 पहिए वाला यंत्र बनाया जिसे लॉफ मशीन या रनिंग मशीन कहा गया। इसे आज हम ड्रेजिन कहते हैं। इसमें कोई पैडल नहीं था। लोग उस पर बैठते और पैरों से जमीन को धक्का देकर उसे आगे बढ़ाते थे। एक तरह से चलती फिरती लकड़ी की घोड़ा गाड़ी बिना घोड़े के। यह मानव चालित यंत्र उस समय की जरूरत बना जब ज्वालामुखी विस्फोटों और ठंडी जलवायु के कारण घोड़े मरने लगे थे और लोगों को परिवहन के नए साधन की तलाश थी। करीब 40 साल बाद फ्रांस में पियरे मिचॉक्स और उनके बेटे अर्नेस्ट मिचो ने पहली बार इस लकड़ी की साइकिल में पैडल जोड़ा। यह साइकिल लोहे और लकड़ी से बनी होती थी और इसके पैडल सीधे आगे वाले पहिए से जुड़े होते थे। इसे कहा गया वेलोसिपीड और प्यार से लोग इसे बोन शेकर कहते थे क्योंकि इसकी सवारी हड्डियां हिला देती थी। 1870 के दशक में आया पेनी फार्थिंग, जिसमें आगे का पहिया बहुत बड़ा और पीछे का छोटा होता था। इसका बड़ा पहिया तेज रफ्तार देने में मदद करता था, लेकिन संतुलन बिगड़ने पर गिरने का खतरा भी ज्यादा होता था। इस साइकिल की सवारी रोमांचकारी तो थी, लेकिन आम आदमी के लिए खतरनाक और महंगी भी। 1885 में इंग्लैंड के जॉन केम्प स्टार्ली ने बनाई रोवर सेफ्टी बाइसिकल, जिसमें 2 समान आकार के पहिए थे, चेन ड्राइव थी और संतुलन बेहतर था। यह डिजाइन आज की साइकिल का मूल आधार बना। इन्फ्लेटेबल टायर्स यानी हवा भरे टायर का आविष्कार 1888 में जॉन बॉयड डनलॉप ने किया, जिससे सवारी और आरामदायक हो गई। ब्रिटिश राज में साइकिल भारत आई। शुरू में यह अफसरों और अमीर वर्ग की सवारी थी, लेकिन आजादी के बाद यह गांव-गांव में आम हो गई। शिक्षक, डाकिये, दूध वाले, किसान सबकी जिंदगी का हिस्सा बनी। हीरो, एटलस, अवोन जैसी भारतीय कंपनियां घर घर में प्रसिद्ध हुईं। साक्षरता और शिक्षा, गांवों में शिक्षक साइकिल से स्कूल आने लगे। स्वास्थ्य और चिकित्सा, स्वास्थ्यकर्मी दूर दराज क्षेत्रों में साइकिल से पहुंचे। स्वतंत्रता और समानता, महिलाओं ने साइकिल चलाई, पर्दा हटा, आजादी की सांस ली। 19वीं सदी के अंत में अमेरिका और यूरोप में साइकिल महिला मुक्ति आंदोलन का प्रतीक बन गई। आज जब ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल हो रहा है, साइकिल फिर से उम्मीद की किरण बन रही है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, स्वस्थ जीवन, स्वच्छ वातावरण। नीदरलैंड्स, डेनमार्क, जापान जैसे देशों में साइकिल आज भी मुख्य यातायात साधन है। आज साइकिल के अनेक प्रकार हैं। गियर साइकिल, माउंटेन बाइक, रोड साइकिल, आई बाइक यानी इलेक्ट्रिक बाइसिकल। अब तो साइकिल में जीपीएस, मोबाइल चार्जर और स्मार्ट लॉक भी मिलने लगे हैं। साइकिल का भविष्य तकनीक से जुड़ा है। स्मार्ट शहरों में साइकिल शेयरिंग सिस्टम, ई बाइक चार्जिंग पॉइंट और ग्रीन ट्रैवलिंग का प्रमुख साधन बन रही है। भारत में भी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत साइकिल ट्रैकों का निर्माण हो रहा है। साइकिल सिर्फ 2 पहिए नहीं, यह बदलाव का प्रतीक है। यह आजादी देती है, यह सेहत देती है, यह पर्यावरण बचाती है। जहां कार रुक जाती है, वहां साइकिल चल पड़ती है। आइए इस सरल से यंत्र को अपनाएं और तेज, स्वस्थ और हरित भविष्य की ओर बढ़ें। आप देख रहे थे फैक्ट वाला, जहां ज्ञान मिलता है कहानियों के रूप में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अगली बार जब आप साइकिल चलाएं तो हेलमेट जरूर पहनें।